हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्वार्क मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या क्वार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था और हम एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके इसे प्लीज़ चेक कीजिएगा, तब आपको ये आगे समझ आएगा। वो दोनों लेक्चर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ उसके हैंड रिटन नोट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डालती हूँ पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क आर सिंपली द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक लेप्टॉन्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर बट दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है, क्वार्क क्या होता है? हमारी सिंपली एक क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं ये। लाइक हमने एग्जांपल ले लिया कि लेप्टॉन्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके पास कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब क्या है? जैसे 2/3 ले लिया हमने या 1/3 ई ले लिया, मतलब ठीक है चार्ज, तो ये क्या है? फ्रैक्शनल चार्ज है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक, तो यही क्या है? हमारा फ्रैक्शनल चार्ज कहलाता है। ईच क्वार्क आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे क्वार्क है इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये क्या है? फ्रैक्शनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 6 क्वार्क हैं, 6 टाइप के क्वार्क हैं, जिसे हम ऐसे पढ़ते हैं: अप, डाउन, 4 स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये हम पढ़ते हैं। ठीक, जब हम आगे आने वाले लेक्चर में जब हमारा ये मॉडल्स बनते हैं तो वहाँ पे हम इससे स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, तो हम वहाँ पे इसे ऐसे ही पढ़ते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल देखिएगा, हमारे पास 6 क्वार्क हैं जो कि ये हैं। ठीक, अर्लियर ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क वेल नोन। केवल 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क के बारे में हमें पता था, जो कि थे अप, डाउन एंड स्ट्रेंज। ठीक, उसके बाद हमें किन हमारे क्वार्क के बारे में पता चला? चार्म, बॉटम एंड टॉप। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे अप, चार्म एंड टॉप हैं, टॉप क्वार्क हैं, इनमें चार्ज कितना होता है? +2/3 हमारे पास चार्ज होता है। और इसके जो एंटी क्वार्क्स होते हैं या इसके जो एंटी क्वार्क्स होते हैं, इनको हम U डैश, C डैश, T डैश से डिनोट करते हैं। इसके पास इसके अपोजिट चार्ज होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होगा। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में बोलते जा रही हूँ कि एंटी पार्टिकल्स है, एंटी पार्टिकल्स, तो वही है एंटी पार्टिकल्स, मतलब उल्टा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे क्वार्क ले लिए हमारे बॉटम, स्ट्रेंज एंड डाउन, तो इसके लिए चार्ज होता है +1/3, तो इसके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उनके लिए चार्ज होगा -1/3। ठीक, अब हम हमारे जो क्वांटम नंबर्स हैं उसमें हम ऑलरेडी बेरियंस नंबर, लेप्टॉन नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे पढ़ने में ईजी होगी। तो देखिएगा, ईच क्वार्क, जो भी हमारे क्वार्क हैं उनके लिए जो बेरियन नंबर होगा वो 1/3 होगा। मतलब ये जो अभी हमने अप, डाउन, जो भी हमने यहाँ पे हमारे क्वार्क्स पढ़े हैं उनके लिए बेरियन नंबर 1/3 होगा। और उसके एंटी क्वार्क के लिए, जैसे ये डी डैश, एस डैश, इनके लिए हमारा बेरियन नंबर -1/3 होगा। ठीक है, और देखिए जो हमारा बेरियंस है, जो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का ये क्लासिफिकेशन देखा था, जो हमारे बेरियंस ये हमने बोसॉन, फर्मियंस में डिवाइड किया था। जो हमारे बेरियंस है ना, ये हमारे 3 क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क 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 से बने होते हैं। और जो एंटी बेरियंस हैं इसके, ये क्या 3 हमारे एंटी क्वार्क से बने होते हैं। ठीक, और जो हमारा मीसॉन है, देखिएगा, जो हमारा हम इसमें पढ़ते थे बोसॉन में, यहाँ पे बोसॉन में हम मीसॉन पढ़ते थे, ये हमारा क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखिए, क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से हमारा मिलकर बना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा, हमें पता है कि जो क्वार्क है, क्वार्क के लिए हमारा बेरियन नंबर 1/3 होता है और एंटी क्वार्क के लिए हमारा बेरियन नंबर -1/3 होता है। तो मीसॉन के लिए बेरियन नंबर कितना होगा? क्वार्क के लिए 1/3 और एंटी क्वार्क के लिए -1/3, तो इसका बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे पता चल गया जो हमारे क्वार्क्स हैं उनके लिए हमारा बेरियन नंबर क्या होगा। मीसॉन के लिए, एंटी बेरियंस के लिए, सबके लिए हमें बेरियन नंबर यहाँ पे पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं इधर पे कि ठीक है,
ओनली टू क्वार्क्स, कौन से, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ये क्या होते हैं, आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन, इसके पास आइसोस्पिन होता है। अब हम स्ट्रेंज क्वार्क की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंज क्वार्क के लिए जो स्ट्रेंजनेस होगी वो -1 होगी, और इसके जो एंटी क्वार्क होगा उसके लिए स्ट्रेंजनेस +1 हो जाएगी, क्योंकि इसका अपोजिट होता है ये। ठीक है, ये आप लर्न करते हुए चलिएगा। इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि चार्म क्वार्क में, जो चार्म क्वार्क हमारा होगा उसमें चार्मनेस कितनी होगी, C=+1। ठीक है, अब ये जो हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, जो अभी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था ना, वही सारी हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हमें लिखनी है। अप, चार्म, टॉप, स्ट्रेंज, बॉटम एंड डाउन क्वार्क के लिए इसके जो चार्ज अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, सॉरी प्रीवियस अभी जो टॉपिक में पढ़े हमने पीछे, तो ये हमारे इसके चार्ज थे। ये क्या है, E/3 लिख दिया मैंने इसे, 1/3E आप इसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि इसके जो एंटी क्वार्क्स होंगे उनके लिए साइन चेंज हो जाता है, बस देखिएगा। जैसे यू डैश के लिए ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे, बस यही चेंज है। तो याद करने के लिए हमें बहुत ईजी पड़ जाता है। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेंजनेस है केवल स्ट्रेंज क्वार्क की होती है, वो भी -1 होती है। ठीक, और हमें पता है जो इसका एंटी क्वार्क है उसके लिए स्ट्रेंजनेस +1 हो जाएगी, क्योंकि उस पर क्या है, -1 है। ठीक, अब हमने ऊपर पढ़ा कि चार्मनेस क्या है, चार्म क्वार्क के लिए +1 होगी। ठीक है, तो इसके जो एंटी क्वार्क होंगे उसके लिए चार्मनेस -1 हो जाएगी। बेरियन नंबर हमें पता है, फॉर ईच क्वार्क बेरियन नंबर इज 1/3, और ईच एंटी क्वार्क्स बेरियन नंबर इज -1/3। ठीक, स्पिन क्या है, ये क्या है, क्वार्क्स हैं, इनकी स्पिन क्या है, हाफ हो जाएगी, यहाँ भी हाफ और यहाँ भी हाफ। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेड्रॉन्स की बात कर रहे हैं। हेड्रॉन्स होते क्या हैं, देखिए, हेड्रॉन्स हमारे ये तो हेप्रॉन्स है, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, मीसोन, ये जो हमारे यहाँ पे मीसोन है, मीसोन प्लस बेरियंस हमारा क्या होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे मीसोन के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं और जो हमारे हेड्रॉन के यहाँ पे बेरियंस के पार्टिकल हैं, ठीक, ये सब क्या है, हमारे हेड्रॉन्स कहे जाते हैं। ठीक, तो हेड्रॉन्स में हम मेनली ये ले लेते हैं, पाई पॉजिटिव, के पॉजिटिव, पी पॉजिटिव और ईटा एन हमने ये ले लिया, यहाँ पे ओमेगा। अब यहाँ पे क्वार्क कंटेंट कितना होता है इसमें, जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क का क्या हो जाएगा, एंटी क्वार्क। ठीक है, ये इसका क्या है, क्वार्क कंटेंट है यहाँ पे, और ये इसका बेरियन नंबर है, +1 निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बेरियन नंबर देखना, ये क्या है, अप क्वार्क के लिए हमारा बेरियन नंबर कितना होता है, 1/3 होता है, अभी हमने पढ़ा। और ये क्या है, डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क है। ठीक है, डाउन क्वार्क का, तो उसके लिए हमें पता है बेरियन नंबर -1/3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, यू का, हमारा जो यू क्वार्क है उसका बेरियन नंबर होता है 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे करके लिखा है। अगर हम चार्ज की बात करें, हमें पता है कि यू है, यू में हमारा कितना चार्ज होता है, अभी हमने ऊपर देखा, +2/3 ये हमारा चार्ज होता है। ठीक, और हमारा जो डी डैश है, मतलब जो एंटी क्वार्क है हमारा डाउन क्वार्क का, उसके लिए जो हमारा चार्ज होता है वो प्लस का 1/3 होता है, तो उन्हें ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी क्या है, देखो, इसकी स्पिन ऐसी होती है, इसकी स्पिन ये होती है, तो स्पिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसी हमने यहाँ पे स्पिन लिखी हुई है। ठीक, अब देखना स्ट्रेंजनेस की बात करें कि ये स्ट्रेंजनेस क्या है, जो हमारा इसकी होगी +1 और इसकी हो जाएगी -3। स्ट्रेंजनेस भी हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कि हमें पता है कि इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0 होती है, इसकी कितनी होती है, +1 होती है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। यहाँ पे देखना, इसके लिए कितनी होगी, -1 एंड -1, तो हमारी स्ट्रेंजनेस कितनी, -3 आ जाएगी। ठीक, हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं कि हमारे क्वार्क्स होते क्या हैं, और इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है और इसका फॉर्मेशन पढ़ लिया है हेड्रॉन से। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, नाउ सेम पार्टिकल हैव स्पिन हाफ। अब जब हमने पीछे देखा तो सेम पार्टिकल की स्पिन हाफ है। ठीक है, हमारे सेम पार्टिकल की स्पिन हमारी हाफ हो गई। सो द प्रॉब्लम, इट मे हैव 2 or 3 क्वार्क ऑफ सेम नेचर। ठीक है, नाउ टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या है, फॉलो नहीं हो रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, कलर। ठीक, अब एक कलर क्या चीज़ है, एडिशनल प्रॉपर्टी कलर वॉज इंट्रोड्यूस
So according to this, the quark and anti-quark have 6 different ways rather than 2 different positive. अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है, क्वार्क और एंटी क्वार्क के लिए 6 डिफरेंट वेज हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, रादर देन 2 वेज. जैसे अभी तक हम देख रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव वेज ही हमारे पास थे जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे इधर पे, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे देखते हुए आ रहे थे. तो अब यहाँ पे हमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया कि हमने 6 हमने यहाँ पे कलर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं टू अवॉइड द, ये जो हमारा वायलेशन हो रहा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए. तो अब देखना यहाँ पे, सो देयर केम 6 डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द क्वार्क. तो ये क्वार्क को एक्सप्लेन करने के लिए 6 डिफरेंट वेज यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा. देखिएगा, इट वॉज अज्यूम दैट रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर क्या है, क्वार्क है. हमने मान लिया रेड, ब्लू एंड ग्रीन जो हमारे कलर्स हैं वो क्या है, क्वार्क है. एंड जो एंटी रेड, एंटी ब्लू, एंटी ग्रीन कलर क्या है, हमारे एंटी क्वार्क्स हैं. तो मैंने यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन कलर भी बनाया हुआ है. ग्रीन कलर है, यहाँ ब्लैक पता नहीं क्यों दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है. ठीक है, तो इसके लिए ये हमने क्वार्क के लिए और इसके एंटी उसके लिए बना दिया. रेड क्वार्क के लिए हमारा तो रेड कितना हो जाएगा, +1, और बेरियन मतलब ब्लू कितना 0, ग्रीन यहाँ पे 0. इसके लिए ब्लू +1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0. इसके लिए हमारा ग्रीन +1 और ये. और एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी रेड, मतलब ये माइनस में जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. ठीक, अब देखना, तो बेरियॉन्स जो हमारे थे, अभी जो हम बेरियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, अब हमें पता है कि बेरियॉन्स हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, हमें पता है ये हमारे 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, और एंटी बेरियंस हमारे 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. तो 3 क्वार्क 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 ऑल हैविंग डिफरेंट कलर, इनके पास डिफरेंट कलर हैं, यहाँ पे इसके पास डिफरेंट कलर होंगे. सो इट सेटिस्फाई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर देगा. पर जो मीसॉन है हमारा, ये क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बने हैं, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क. सो मीसॉन इज ऑलवेज कलरलेस. तो ये मीसॉन क्या हो जाएगा, हमेशा कलरलेस रहेगा. सो क्वार्क मॉडल सक्सेसफुल एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, बट क्वार्क मॉडल इज ओनली जो है कि थियोरटिकल मॉडल है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटली हमने इसको डिटेक्ट नहीं किया. ये क्या है हमारा, केवल थियोरटिकल मॉडल है. तो इसमें एक हमारे कलर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं क्वार्क मॉडल में. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. और इससे नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जेलमान निफिजिमा फॉर्मूला की बात करते हैं. फिर देखते हैं उसके बाद कौन कौन से लेक्चर मैं ला सकती हूँ. ठीक है, तो आप इसमें इतना लिख के ला सकते हैं या अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको सही लगेगी लिखना चाहिए. तो आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.